एक ऐसी जंग जिसमें दुनिया जल उठी, जहां इंसान ने पहली बार देखा मशीन, गन, टैंक्स और जहर से भरा धुआं। ये थी वर्ल्ड वार वन, जिसे हम ग्रेटर वार भी कहते हैं। एक ऐसी लड़ाई जिसमें 2 करोड़ लोग मारे गए, 3 देश मिट गए और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। कैसे शुरू हुई ये जंग? सब कुछ शुरू हुआ 28 जून 1914 को साराजेवो के एक छोटे से शहर में यहाँ एक यंग लड़का गैवलियो, एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने गोली चला दी और मारा गया। फ्रांस फर्डिनांड, ऑस्ट्रिया का फ्यूचर किंग। बस यही गोली पूरी दुनिया में गूंज उठी। उस टाइम दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक साइड अलाइड पावर जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए थे, और दूसरी साइड सेंट्रल पावर जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरी और ओटोमन एम्पायर थे। फ्रांस फर्डिनांड की हत्या के बाद ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर जंग का ऐलान कर दिया। रशिया ने सर्बिया का साथ दिया। जर्मनी ने रशिया पर अटैक कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन भी कूद पड़े और देखते ही देखते पूरी दुनिया जंग में जल गई। क्या हालात बन गए थे जंग के दौरान? यूरोप के हर कोने में मोर्चे बन गए थे। बार्डिड वायर्स, ट्रेंच और सोल्जर की चीखें। वेस्टर्न फ्रंट में फ्रांस और जर्मनी के बीच खून की नदियां बहने लगी। बैटल ऑफ वर्दन जो 10 महीने तक चली, जिसमें 9 लाख लोग मारे गए। बैटल ऑफ सुमई में सिर्फ एक ही दिन में 19,000 ब्रिटिश सोल्जर मारे गए और पूरी दुनिया ने पहली बार देखा टैंक और पॉइजनस गैस का इस्तेमाल। और ये आग दुनिया भर में फैल गई। ये आग सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं थी। एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट तक इसका असर हुआ। इंडिया से भी 13 लाख लोग जवान इस जंग का हिस्सा बने, जिसमें से 47,000 शहीद हो गए, लेकिन दुनिया को उनका नाम तक नहीं सुना। ओटोमन एम्पायर ने वेस्टर्न एशिया में खून की नदियां बहा दी। क्या मेन कारण थे इस जंग के? मिलिट्राइजेशन, अपनी आर्मी और नेवी पे काफी पैसा इन्वेस्ट करना। उनका मानना था कि मिलिट्री पावर ही देश की स्ट्रेंथ है। दूसरा, अलायंसेस, यूरोप 2 हिस्सों में बटे हुए थे। अगर कोई भी एक कंट्री एक अलायंस पर हमला करती थी तो तीनों कंट्री उस देश पर हमला करती थी। तीसरा, इंपीरियलिज्म, यूरोप के देश compete कर रहे थे कॉलोनीज के लिए एशिया और अफ्रीका में। चौथा, नेशनलिज्म, अपने देश के आन बान के लिए मर मिट जाना। और पांचवा, फ्रांस फर्डिनांड। इस घटना ने इस वर्ल्ड वार को चिंगारी देने का काम किया। इसके बाद समुद्र और आसमानों से भी जंग शुरू हो गई। समुद्र में जर्मनी की यू बोट ने ब्रिटिश शिप को डुबाना शुरू कर दिया। एक शिप था आरएमएस लुस्टेनिंग, जिसमें 1200 लोग मारे गए। इसके बाद अमेरिका को गुस्सा आ गया और 1917 में यूएसए ने अलाइड साइड ज्वाइन कर ली और वार का बैलेंस बदल गया। दुनिया ने वर्ल्ड वार वन में न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वारफेयर जैसी गन मशीन, पॉइजनस गैस। पहली बार जंग में ब्रिटिश ने 1916 में टैंक्स का इस्तेमाल किया। एयरप्लेन, स्काउट और बॉम्बिंग के लिए सबमरीन्स, यू बोट जो मेनली जर्मनी यूज करती थी, हैवी आर्टिलरी जिसमें काफी तबाही हुई। इस जंग में मेन मोड़ तब आया जब 1917 में रशिया ने वर्ल्ड वार वन से विड्रॉ कर दिया अपनी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से और साइन की ट्रीटी ब्रेस्ट लिटोविक्स 1918 में विद जर्मनी। लेकिन अमेरिका ने ज्वाइन की कर दी वार 1917 में, क्योंकि जर्मनी यू बोट ने काफी अमेरिकन शिप डुबा दिए। अमेरिका के आने से अलाइड पावर काफी मजबूत हो गई थी। 1918 में जर्मनी अलायंस ने सरेंडर कर दिया वर्ल्ड वार से और सीज फायर अनाउंस करते ही ये जंग खत्म हो गई और ट्रीटी ऑफ वर्साइल से, जिसमें
इस पूरी वर्ल्ड वार का दोषी जर्मनी को माना गया और जंग का सारा खर्चा जर्मनी से वसूला गया और काफी रिस्ट्रिक्शन लग गई। जर्मनी ने अपनी कॉलोनीज खोल दी, अपनी लिमिटेड आर्मी, कोई एयरफोर्स, सबमरीन रखने का अधिकार नहीं था। इन्हीं कारणों से जर्मनी को काफी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा, उनकी जमीनें चलेगी और काफी नए देश बन गए, पोलैंड, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया। लेकिन यही ह्यूमिलेशन वर्ल्ड वार 2 का बीज बन गया।